वाटिका। सो फ्रेंड, टाइम आ चुका है कि अपने डिफिन बेकिया को अब हम फर्टिलाइज करें, क्योंकि देखिए फरवरी में मैंने उसमें थोड़ी सी खाद डाली थी जो कि अभी मई स्टार्ट हो गई है। तो इतनी गर्मी में अब उसको फिर से खाद की ज़रूरत है। तो क्योंकि मेरा जो डिफिन बेकिया है वो बहुत बुशी हो चुका है, एक अगर टहनी होती तो वो जो मैंने फरवरी में खाद डाली थी ना उसमें काम चल जाता, लेकिन वो इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है ना, तो अब उसको खाने की ज़रूरत है। इस पौधे का फ़ायदा क्या है कि इसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते। तो आप शेड के नीचे ही इसको देखिए, अगर छत पे भी रखना चाहते हैं ना तो या तो आप छज्जे के नीचे इसको रखिए, बालकनी में रखिए, या फिर ऐसे ग्रीन नेट के नीचे रखिए। ओपन धूप में आप इसे ना रखें, ऐसी जगह, अंधेरी जगह पर भी ना रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ धूप ना पड़े पर धूप की रोशनी पूरी आए। जैसे छज्जे के नीचे तो वहाँ पे छाया रहती है, लेकिन बाहर जो धूप पड़ रही है उसकी रोशनी पूरी आती है, तो उसमें वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बाकी मैं अपना डिफिन बेकिया आपको दिखा देती हूँ और चलिए करते हैं फर्टिलाइजर उसे। सो देख रहे हैं फ्रेंड, ये है मेरा डिफिन बेकिया और कितना बुशी हो गया है। आज हम इसको जो खाद देने वाले हैं, देखिए क्योंकि ना ये शेड के नीचे रखा है, देखिए मैं दिखा दूँ आपको। इसके लिए सिर्फ रोशनी काफ़ी होती है, ये जो ओपन एरिया है ना इसमें जो धूप आती है उसकी रोशनी इसके लिए इनफ होती है। और आप ग्रोथ इसकी देख ही रहे हैं, ये लीफ। लेकिन अब जो पहले हमने खाद दी थी ना उसको काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब मैं एक ऐसी खाद देना चाहती हूँ जो कि प्रॉपर हो और जिसमें किसी भी चीज़ की कमी ना हो और इसको पूरा न्यूट्रिशन वो अवेलेबल कर दे। उसके बाद फिर जब मानसून आएगा तो इसको तो बारिश में रख देंगे, मतलब इधर से थोड़ा सा हम इसको इधर रख देंगे, ओपन एरिया की साइड, छत से थोड़ा बाहर, ताकि बारिश का पानी इस पर गिरे। और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है, तो उस टाइम पर ऐसा करेंगे जब बारिश आएगी तो एक दिन रख देंगे। अगर लगेगा कि काफ़ी दिन तक बारिश रहने वाली है तो भाई फिर इसको वापस शेड में रख देना चाहिए, क्योंकि ये पानी को ना बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखते हैं इंडोर प्लांट्स, और ज़्यादा पानी गिरने से सोगी होकर ना जड़ें भी गल सकती हैं इसकी। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हर पौधे में आपको ये मिलती हैं पत्तियाँ। इनके फ़ायदे मैं आपको बता चुकी हूँ। एक तो ये मिट्टी को गीला रखती हैं क्योंकि शेड आ गई है ना, एक तो छत है, ऊपर से सूखी पत्तियों की लेयर है, मिट्टी गीली रहती है, जड़ों को ठंडक मिलती है, तो पौधा और अच्छा सा हेल्दी सा हो जाता है। लेकिन आज हम इन पौधों को कह रही हूँ, पत्तियों को निकालेंगे, और अगर कोई खरपतवार या छोटा मोटा पौधा होगा उसको भी बाहर निकालेंगे, और अगर जगह हुई तो इसकी गुड़ाई करके और 2.5 से 3 इंच तक मिट्टी इससे हम बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड मैं निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन पकड़ के दूसरे हाथ से मैं एक हाथ से काम कर नहीं पाऊँगी, तो मैं सब कुछ निकाल के इसका फिर दिखाती हूँ आपको कितना निकालना है। तो आप भी यही कीजिएगा, 2.5 से 3 इंच तक मिट्टी गुड़ाई करने के बाद। अब जितना मिट्टी का लेवल है उससे नीचे 2.5 से 3 इंच करना, गमले से 2.5 से 3 इंच नहीं। तो करती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मिट्टी का लेवल पहले ये था और इससे मैं 2.5 से 3 इंच तक मिट्टी खाली कर चुकी हूँ। और हाँ फ्रेंड, ये जो सफ़ेद सफ़ेद अगर आपको जड़ें दिखती हैं तो 1-2 जड़ें आप तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसकी प्रोपोगेशन ना बहुत ही आसान है, देख रहे हैं आप, ये ऐसे ना, ये पीछे ये जो है ना, ये देखिए ये अब देखिए आप, ये इसमें यहाँ भी एक नोट निकलने वाला था लेकिन वो सूख गया क्योंकि ये ऊपर तेज़ी से बढ़ने लगा ना, तो ये जड़ में से भी निकलता रहता है। और अगर आपने ये देखेंगे ना, देखिए जैसे ये है, तो यहाँ से काट कर भी आप इसको अगर मिट्टी में ग्रो करेंगे तो ये यहाँ से चल निकलेगा। और इसकी जड़ें ना देखिए फ्रेंड, ये देखिए ऊपर से भी जड़ें इसकी यहाँ से निकलने लगती हैं। तो ऐसे एक कट, 2 कट और 3 कट, और एक इसी में रहने दीजिए। तो तीनों जब आप मिट्टी में लगा देंगे ना, तीनों आप विद लीफ लगाएं, ऊपर वाले कट को यहाँ से जैसे काटेंगे तो विद लीफ के साथ ही आप मिट्टी में ग्रो करें। तो तीनों को अलग अलग दबा दीजिएगा, आधा, मतलब जैसे 2.5 इंच का कम से कम हो तो 1 इंच के करीब मिट्टी में दबा दीजिए, बाकी 1.5 इंच ऊपर रहने दीजिए। और फिर बरसात में, मानसून में कीजिएगा, और 3 पीस लगाएंगे ना, तीनों ग्रो हो जाएंगे बहुत अच्छे, बहुत इजीली ग्रो होने वाला है। जैसे पोर्चुलाका और पर्सलेन और टर्टल वाइन और पर्पल हार्ट वगैरह जैसे बहुत जल्दी इजी ग्रो होते हैं ना, उसी तरह ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो अब हम ये खाली कर चुके हैं मिट्टी। तो जैसा कि मैं सबसे पहले डालती हूँ एप्सम सॉल्ट,
तो देखिए फ्रेंड, बहुत से लोगों का ना पत्तियां तो यही होती हैं, लेकिन ये प्रॉपर कलर और शेप नहीं आ पाता है। देखिए कितना प्यारा और चमकीला सा आया है। तो एप्सम सॉल्ट का यही काम होता है, पत्तियों को ना ग्लॉसी बनाता है। ये जो नई नई पत्तियां आ रही है ना, और ये देखिए कलर मेंटेन रखता है। वैसे भी जैसे मैंने बहुत ज़्यादा रोशनी में ये रखा हुआ है, प्रॉपर इसको रोशनी मिलती है ना, तो इसकी पत्तियों का कलर फेड नहीं होता है, ऐसे ही रहता है। और एप्सम सॉल्ट का काम आपको पता ही है, आप जानते हैं। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको बता दूं, सॉरी फ्रेंड, ये बाहर की आवाज़ें ना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि गली में होने वाली आवाज़ों का मैं कुछ नहीं कर सकती। तो एप्सम सॉल्ट का काम क्या होता है कि वो जड़ों को मजबूत बनाता है, और अगर पौधा शौक में आ गया तो मिट्टी में पड़े हुए न्यूट्रिशन को पौधे तक पहुंचाता है। और पौधा शौक में आ गया है ना, तो उसको शौक से भी बाहर निकालता है। होता है केमिकल है, बट पौधे के लिए हर तरह से परफेक्ट होता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। वरना मैं केमिकल खाद ज़्यादा यूज़ नहीं करती। खैर इसमें कर लेती हूँ, क्योंकि ये डफन बे किया है, ये खाने के लिए यूज़ वैसे भी नहीं होगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे या पेट्स हैं तो आप इस पौधे को अवॉइड करें, घर में ना रखें। वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्योंकि पेट्स और बच्चे अगर इसकी पत्तियाँ चबा लेते हैं तो इसमें ना एक पानी सा निकलता है जो कि जहरीला होता है। तो कोई भी हानिकारक बीमारी, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी बच्चों को पकड़ सकती है, बच्चों को भी और पेट्स को भी। तो इसलिए तो तब ना लें ये पौधा। इसलिए मैं इसमें केमिकल खाद भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये खुद इतना जहरीला होता है भाई, क्या ही दिक्कत करेगा केमिकल खाद। तो ग्रोथ तो अच्छी कर ही देगा इसमें कम से कम। ये और तो किसी चीज़ में काम आता नहीं है। और पता नहीं अगर इसकी वो जो जिसको मैं जहर बोल रही हूँ, और या फिर इसकी जड़ों का कुछ दवाइयों के रूप में यूज़ होता हो, तो वो मुझे पता नहीं है। अभी कभी पता चला तो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हम इसमें एप्सम सॉल्ट डालते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो मेरा ये ना 10 इंची का है, तो मैं 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालूंगी इसमें। ऑफकोर्स 10 इंच या उससे बड़ा हो ना, अगर आपका पॉट बड़ा ही लें, क्योंकि देखिए ना ये ज़मीन, ये मिट्टी में से कितना ज़्यादा ग्रो करता है, कितनी टहनियाँ निकली हुई हैं, आप खुद ही गिन लीजिए। तो 10 इंच या उससे बड़ा ही पॉट लें। और अगर आपका पॉट 8 इंच या उससे छोटा है तो आप आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट डालें। तो डालती हूँ मैं एप्सम सॉल्ट और दिखाती हूँ। तो ये है मेरा एप्सम सॉल्ट, और ये मैं इसमें सारे में डाल दूँ। फ्रेंड्स, आप ना एक काम ज़रूर कीजिएगा, अपने हर प्लांट में, जितने भी आपके पॉट है ना, जितने भी पौधे लगाए हैं, हर पौधे में आयरन की कमी पूरा करने के लिए कोई भी जंग लगी हुई कील या कोई भी जंग लगा हुआ टुकड़ा, इतना सा भी हो चाहे इतना हो, गमले में ना नीचे डाल दें। क्योंकि पौधे में जब आयरन की कमी होती है ना, तब भी फूलों का या पत्तियों का कलर प्रॉपर नहीं आता है, और इन पे ब्राउन ब्राउन कलर के डॉट हो जाते हैं, और वो पत्तियां भी झड़ जाती हैं। किसी भी चीज़ की कमी अगर पौधे में होगी ना, तो संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, उसका पूरी पौष्टिकता नहीं मिल पाती है। इसलिए ये जो आयरन की कमी है ना, ये घरेलू तरीके से अगर आप दूर करेंगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर होती है। और कुछ ना कुछ आयरन का टुकड़ा, कुछ ना कुछ कील वगैरह पुरानी जंग लगी हुई मिल ही जाती हैं घर में, कुछ ना कुछ। तो ऐसा तो अपने पौधों में नीचे दबा दें। तो आयरन की कमी, मुझे नहीं लगता कि पूरी ज़िंदगी आपको किसी भी पॉट में आयरन की कमी दूर करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं एप्सम सॉल्ट डाल चुकी हूँ। सेकंड खाद में इसमें जो देने वाली हूँ वो दिखाती हूँ। यह है सेकंड खाद, यानी कि डीएपी। तो मेरे ना दाने बहुत ज़्यादा छोटे हैं ये डीएपी के, और ये हर्बल डीएपी है, हाँ, केमिकल वाली नहीं है। तो जितने इंच का आपका पॉट हो ना फ्रेंड, उतने ही दाने आपको डालने हैं। और अगर छोटे दाने हैं तो आप डबल डाल सकते हैं, और अगर केमिकल वाले हैं, हर्बल नहीं है, तो डबल ना डालें। छोटे भी होना तब भी उतने ही डालें जितने इंच का आपका पॉट है, क्योंकि केमिकल ये ना गर्म होती है खाद डीएपी की बहुत, तो ये नुकसान कर सकती है आपके पौधे को। अब मेरी तो हर्बल वाली है, तो मुझे कोई टेंशन की बात है नहीं, इसलिए मैंने डबल लिए हैं। तो ये खाद क्या करती है, पौधे में ना नई नई टहनियाँ निकालने में हेल्प करती है, और पत्तियों का साइज़ बड़ा करती है। कई बार क्या होता है, हर तरह की पौष्टिकता इसको मिलती है, लेकिन पत्तियों का ना साइज़ नहीं बढ़ता है। देखिए यहाँ से भी ये निकलने वाली है, साइज़ छोटा होता चला जाता है। तो हमें होता है कि पता नहीं क्या हो गया, और कमी होती है डायमोनियम फास्फेट की, वो कमी दूर करता है डीएपी। तो इसलिए डीएपी डालना ज़रूरी है। ये दोनों केमिकल खाद नहीं थी, जो एप्सम सॉल्ट था वही केमिकल थी, दूसरी जो है मेरी हर्बल वाली थी।
तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके कि हर्बल वाली डीएपी आप यूज़ करें, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और कम से कम पौधे को हार्म नहीं करता है। थर्ड खाद जो मैं देने वाली हूँ वो है मेरा पर्सनल एनपीके पर वो एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। लेकिन मेरे एनपीके में आपको विटामिन सी भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा और दिखाती हूँ मैं आपको, और बहुत इजीली अवेलेबल होने वाला है मेरा एनपीके। ये है मेरा एनपीके, इसे मैं धूप में रख गई सुबह, गलती से ना बालकनी की तरफ रख दिया मैंने, और ये देखिए क्या हाल हो गया। इसमें ये सारे सब्जियों के और फ्रूट्स के छिलके हैं फ्रेंड, और ये देखिए गौर से यूज्ड चाय पत्ती है जिसे मैं 3 से 4 बार धो के यूज़ करती हूँ। नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है। ये हैं प्याज के छिलके और केले के छिलके, पोटाश की कमी को पूरा करते हैं, और जो आलू के छिलके होते हैं वो फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं। और इसमें ना नीचे दबे हुए हैं एग शेल्स, अंडे के छिलके, कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं, और विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं संतरे के या फिर नींबू के छिलके, तो वो भी इसमें नीचे दबा हुआ होगा। फ्रेंड, अगर आपको कैल्शियम की, आप वेजिटेरियन हैं और कैल्शियम की कमी दूर करना चाहते हैं पौधे में, तो जो बोर्ड पे लिखने वाला चौक होता है ना, वो 3 जगह दबा दें। अगर आपका 8 इंची का पॉट है तो आप 2 चौक दबा दें, 10 इंच या उससे बड़ा है तो 3 या 4, और अगर मतलब 14 इंच से भी बड़ा पॉट है, वैसे ना 10-12 इंच का पॉट काफ़ी रहता है इसके लिए। अगर 14 इंच का बड़ा है तो उसके हिसाब से फिर 4 या 5 दबा सकते हैं चौक। और अगर दबाना ना, देखो चौक दबाएंगे ना, उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे मिट्टी में पानी के संपर्क में आएगा, और मिट्टी में जो नमी है, नमी के साथ उसका जो चूना है ना, चौक का चूना, उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, वो मिक्स होकर इसकी जड़ों को मिलता रहेगा और कैल्शियम की कमी को दूर करता रहेगा, तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है वो। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जो गुटखा और ये पान वगैरह बिकता है ना, उनकी दुकान पे चूने की ना इतनी बड़ी डिब्बी मिलती है, तो वो आपको हर 6 महीने बाद वो डिब्बी लेनी है और थोड़ा सा गड्ढा करके और उसमें उस डिब्बी का चूना सारा उसमें डाल के और ऊपर से मिट्टी से कवर कर देना है। उसमें भी जब आप पानी डालेंगे तो धीरे धीरे उस पानी के साथ गल गल के पौधे की जड़ों को मिलता रहेगा, और 6 महीने तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चौक दबाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपको 2 साल तक पौधे को, वो आप खुद देखते रहिएगा कितना छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया। जब आपको लगे कि ख़त्म हो गया तब आप दबा दीजिएगा। मैंने वैसे आज तक दबाया नहीं है चौक, तो मुझे नहीं पता, मैंने वैसे आज तक दबाया नहीं है चौक, तो मुझे नहीं पता कि कितने दिनों में जाके वो पूरी तरह ख़त्म होते हैं। हाँ, पर मैं एग शेल्स दबाती हूँ और वो महीनों तक चल जाते हैं। हर बार जब भी मैं ये कूड़ा दबाती हूँ तो वो महीनों तक चलता है। फ्रेंड, आप ना इसमें अगर ठंडी खाद दबाना चाहें तो सीवीड एक्सट्रैक्ट या सीवीड ग्रेनुअल या सीवीड लिक्विड भी दबा सकते हैं। ग्रेनुअल तो आप डायरेक्ट, वही सेम हिसाब है कि अगर 8 इंच या उससे छोटा पॉट है तो आधा चम्मच ग्रेनुअल डालेंगे, सीवीड ग्रेनुअल, और अगर लिक्विड या एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो 1 लीटर पानी में 3 ml एक्सट्रैक्ट या 3 ml सीवीड लिक्विड आप मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसे ये हर्बल, ये भी हर्बल है और ठंडी खाद है सॉरी। ये कैसे तैयार किया जाता है कि जो समुद्र की शैवाल होती है ना, काई, उसको इकट्ठा करके मशीनों द्वारा डाइल्यूट करके इसको तैयार किया जाता है। इसमें सारे न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं और उसके साथ एक न्यूट्रिशन होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो उसकी मात्रा भी भरपूर होती है, तो वो पौधे की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो वो जरूर डालें। कैल्शियम और आयरन की कमी भी बहुत कम मात्रा में, मैंने कहा ना सभी न्यूट्रिशन होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं, सबसे ज़्यादा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो वो भी पौधे को बहुत लाभकारी है। फिलहाल मैं इसको दबाती हूँ क्योंकि मुझे दोनों हाथ लगेंगे। इसको डालती हूँ, उसके बाद ऊपर पत्तियाँ डालूंगी और फिर मैं आपको मिट्टी से ढककर इसको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, मुझे ये करने में ना दोनों हाथ लगेंगे, तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको करके। देखिए फ्रेंड, नीचे किचन वेस्ट डाल के ऊपर मैं ये सूखी पत्तियाँ डाल चुकी हूँ, क्योंकि इन पत्तियों में ना सारे न्यूट्रिशन तो होते हैं, क्योंकि ये पौधे में जो न्यूट्रिशन पहुँचता है वो पत्तियों में मौजूद ही होता है, और सूख के जब ये गिर जाती हैं तो इसमें कार्बन भी बन जाता है सूखने के बाद, तो ये भी पौधे को लीफ कंपोस्ट का काम करती हैं पौधे के लिए। देखिए फ्रेंड, जब आप गुड़ाई करें ना तो पौधे में जहाँ तक आपका टूल जा सके वहाँ तक गुड़ाई करेंगे, मतलब चारों तरफ में। लेकिन जब आप कूड़ा दबाएं तो वो एक साइड ही, देखिए अब मैंने ना सिर्फ इधर उधर की साइड दबाया, पीछे तो जगह ही नहीं है, इसमें कहाँ दबाऊंगी मैं, तो ऐसे भी दबा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जब गल गल के नीचे जाएगा तो पौधे की सारी जड़ों को मिल जाएगा और पूरे पौधे को पोषण देगा। अब मैं मिट्टी से इसको कवर कर दूंगी और शावरिंग करते हुए, पत्तियों को धोते हुए, और इसकी मिट्टी में मैं पानी जाने दूंगी। मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट जरूर रखें फ्रेंड, इसकी मिट्टी को सूखने ना दें।
वैसे अगर एक दिन अगर ये सूख भी गई ना मिट्टी एक दिन के लिए तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसकी पत्तियों में और तने में ये काफ़ी मात्रा में पानी स्टोर करके रखता है। तो ओके फ्रेंड, आज की जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।